महंगाई के सताए अवाम के लिए एक और बुरी खबर। कई बार पेट्रोल की कीमत में इजाफे के बाद हुकूमत ने अवाम पर फिर बिजली गिरा दी। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी है। इजाफा मई के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है। बिजली की कीमतों में इजाफे का अवाम पर 113 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। आवाम पर फिर बिजली गिरा दी गई। नेपरा ने बिजली की कीमतों में 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। दौरान समाज CPPA हुक्काम ने अथॉरिटी को बताया कि बिजली की कीमतों में इजाफा आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। आवाम लोड शेडिंग बर्दाश्त करें या फिर महंगी बिजली लें, इसके अलावा कोई चारा नहीं। महंगा ईंधन मिलने की वजह से बिजली महंगी पैदा की जा रही है। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि अल्लाह का वास्ता है, अब दरामदी फ्यूल पर प्लांट्स ना लगाएं कि हम कुछ करें तो भी फंसे और वही सूरत हाल है। बिजली ना बनाएं तो लोड शेडिंग और बनाएं तो महंगी वाली सूरत हाल है। बिजली की कीमतों में हालिया इजाफे का आवाम पर 113 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। और इसी पर आवाम का रद्द अमल। शहरी कहते हैं जो कमाते हैं वो तो बिजली के बिलों में चला जाता है। हुक्मरान सांस लेने पर भी टैक्स लगाना चाहते हैं। अगर आवाम को रिलीफ नहीं दे सकते तो हुकूमत छोड़ दें। मकान किराए का 10,130 रुपए बिल आया, कितों भराइए? नहीं मैं कितों भराइए? इन्होंने तो रोटी खानी भी हराम करती तो जीना भी हराम करता। लोगों के लिए जी ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है ये दिन ब दिन लोगों के लिए जीना मुहाल करती जा रही है। इनकी खुद की अयाशियाँ कम नहीं हो रही। ये सारे का सारा बर्डन जो है ये डाल रहे हैं आम लोकल पब्लिक पे। गरीब तो मारे गए अगे सुबह तो ला के कोठियां च काम करना आनियां करके बिल ही पूरे होंगे ने या किराए पूरे होंगे ने, खान नूं बच्चे भुखे मरते हैं। 1 घंटा होती है तकरीबन 3 घंटे नहीं होती, समझे ना। और बिल बहुत ज़्यादा भिजवा देता है। इस तरह गैस का भी मसला है, बिजली का भी है, गैस का भी है। लोड शेडिंग आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है। तकरीबन देहात इलाकों में तो 16 घंटे भी नहीं होता है और इधर शहर इलाके में भी जो है ना 12-12 घंटे। जी लोड शेडिंग ने तो बहुत सत्यानाश किया हुआ है हर काम का, बिजनेस का, दुकानों का, कारोबार का, फैक्ट्रियों का। हत्ता कि यहाँ तक सुबह ऑफिस आने के लिए तैयारी करनी पड़ती है तो लाइट नहीं होती, लाइट नहीं होती तो पानी नहीं होता, कपड़े प्रेस नहीं होते, तो कारोबार ज़िंदगी बिल्कुल मुअत्तल हुआ है। बिजली के बाद गैस भी महंगी। LPG की कीमत में फी किलो 10 रुपए इजाफा कर दिया गया। इजाफे के बाद LPG की फी किलो कीमत 210 रुपए तक पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2,475 रुपए, कमर्शियल सिलेंडर की नई कीमत 9,532 रुपए हो गई। अब खबर यह है कि साबिक विफाकी वजीर इसहाक डार की वतन वापसी का फैसला हो गया है। ज़राए नून लीग के मुताबिक इसहाक डार जुलाई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान आ सकते हैं। इसहाक डार सेनेटर का हल्फ उठाने के बाद वजीर खजाना का कलमदान संभालेंगे। इसहाक डार की वतन वापसी का फैसला नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने किया और उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा सूरत हाल में इसहाक डार ही मुईशत को संभाल सकते हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI की 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म दे दिया। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस शाहिद वहीद ने PTI के MPA ज़ैनब उमैर की दरखास्तों पर समाअत की है। अदालत में दरखास्तों पर वफाकी और पंजाब हुकूमत की जानिब से जवाब में कहा गया है कि दरखास्तें काबिल समाअत नहीं हैं। एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन के लिए इलेक्शन रूल्स इजाज़त नहीं देते कि खाली मखसूस सीटों पर तकर्रुर किया जाए। सिर्फ आम इलेक्शन में खाली मखसूस नशिस्तों पर तकर्रुरियाँ हो सकती हैं, जिस पर PTI के वकील ने दलाइल में कहा कि कानून के तहत ऐसी तकर्रुरियाँ फौरी होनी चाहिए। इलेक्शन लॉ के तहत खाली मखसूस नशिस्तों पर PTI की खवातीन ही मुंतखब हो सकती हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को PTI की 5 मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन करने का हुक्म दे दिया। अब आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं 2 जुलाई को हम हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगे। ऐलान किया गया है इमरान खान की जानिब से। अपने ट्वीट में वो कहते हैं कि रजीम चेंज अमरीकी साजिश के नतीजे में ये हुकूमत मुसल्लत की गई। परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में एहतजाज की क़यादत करूंगा। 1100 अरब की करप्शन बचाने के लिए खुद को NRO2 दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने टाइगर फोर्स वेबसाइट लॉन्च कर दी। नौजवानों के नाम पैगाम में कहा कि हमारे मुल्क में बैरूनी मुदाखलत के जरिए एक हुकूमत मुसल्लत की गई। ये फिर इसलिए इक़्तिदार में लाए गए ताकि बाहर के एजेंडे पर चले। आम इंतखाबात में बैरूनी ताकत से मुसल्लत माफिया को शिकस्त देना है।
और अब कुछ बात करेंगे बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में जियालों ने तीर चला दिए हैं। 14 अजला में कामयाबी समेट ली। शहरी इलाकों की म्यूनसिपल कमेटियों में अब तक पीपल्स पार्टी 244 सीटें जीत चुकी है। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन की बात हो रही है, जहां पीपल्स पार्टी ने 14 अजला में कामयाबी समेट ली है और सबसे आगे है। शहरी इलाकों की म्यूनसिपल कमेटियों में पीपल्स पार्टी 244 सीटें हासिल कर चुकी है। सारा दिन झगड़े, कहीं सोटे चले तो कहीं हवाई फायरिंग। दिन भर के एक्शन के बाद जियालों ने मैदान मार लिया। पीपल्स पार्टी ने सिंध में 4 डिवीजन के 14 अजला में भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की। पीपल्स पार्टी के बाद जीडीए 22, आजाद उम्मीदवार 20, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14, जेयूआई फेज 7, जबकि दीगर जमातों ने 2 नशिस्तें हासिल की। एमक्यूएम नवाब शाह के शहरी इलाकों से कोई नशिस्त न जीत सकी। सखर, लाड़काना, नवाब शाह, मीरपुर खास और सांगर समेत 14 अजला की टाउन कमेटियों में भी पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत हासिल करने में कामयाब रही, जहाँ 694 नशिस्तों में से पीपल्स पार्टी ने अब तक 426 नशिस्तें जीत ली है। जीडीए 65, आजाद उम्मीदवार 62 और तहरीक इंसाफ सिर्फ 10 नशिस्तें ले सकी, जबकि जेयूआई फे 8 और दीगर जमातों ने 12 नशिस्तें जीती। पीपल्स पार्टी ने टाउन कमेटी नवाब शाह की 56 में से 36 नशिस्तें हासिल की। टाउन कमेटी मीरपुर खास की 69 में से 68 नशिस्तों के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ चुके। पीपल्स पार्टी ने 53 नशिस्तें अपने नाम करके वाज़े बरतरी हासिल कर ली, जबकि 7 नशिस्तें जीतकर आजाद उम्मीदवार दूसरे और 4 नशिस्तें जीतकर एमक्यूएम तीसरे नंबर पर रही। टाउन कमेटी सांगड़ में अब तक 67 में से 45 नशिस्तों के नताइज सामने आए हैं, जिनमें से 32 नशिस्तें पीपल्स पार्टी ने जीत ली, जबकि सांगड़ में असरो रसूख रखने वाली जीडीए अब तक सिर्फ 8 नशिस्तें जीत सकी है। उधर टाउन कमेटी कश्मोर में पीपी की 39 में से 32 नशिस्तें हैं। इस तरह जियाले क्लीन स्वीप की जानिब बढ़ रहे। इंतखाबात में धांधली हुई, इलेक्शन कमीशन जानिबदार है। मर्जी के नताइज के लिए हेरा फेरी की गई, वोटर्स और उम्मीदवारों को रोका गया। 2-2 वोटर लिस्टें चलना इलेक्शन कमीशन की नाकामी है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान का इलेक्शन कमीशन पर जानिबदारी का इल्जाम। कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर सिंध हुकूमत के कंट्रोल में है। वोटर लिस्टों पर सबकी दस्तरस होनी चाहिए। इमरान खान नैब में तरमीम करें तो जायज़, मौजूदा हुकूमत करे तो नाजायज़। वो पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं तो ठीक, हुकूमत करे तो गलत। पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़रा की चेयरमैन पीटीआई पर कड़ी तनकीद। सिंध असम्बली में खिताब के दौरान वज़ीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन ने कहा, साबिक हुकूमत ने सिंध के साथ सोतेली माँ जैसा सलूक रवा रखा है। सईद गनी बोले, इमरान खान ने जितने वादे किए सबसे यू टर्न लिया, अब मुस्तकबिल की सियासत पे नजर नहीं आएंगे। सिंध हुकूमत काम नहीं कर रही होती तो इलेक्शन में नताइज सामने नहीं आते। कभी ये कल्चर नहीं था मैडम पाकिस्तान में कि मुखालिफ एक ट्वीट करे तो आप उसकी माँ बहन गिनना शुरू कर दें, उसको गालियां देना शुरू कर दें, उसकी फैमिली पे अटैक शुरू कर दें, उसके लिए जो दिल चाहे वो करना शुरू कर दें। जब से पीटीआई फॉर्म हुई और थोड़ी चाबी लगी पीटीआई को, तब से वो गाली गलों का कल्चर जो है वो सरेआम हो गया। आप तरमीम करें तो वो जायज़, कोई और तरमीम करे तो वो गलत। IMF से आप मुआहिदा करें कि सब्सिडीज वापस करनी है, पेट्रोलियम डेवलपमेंट लीगल लगानी है तो वो जायज़, कोई और मुआहिदा करे तो वो नाजायज़। मुल्क की मईशत को बचाने के लिए, मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए माजी की नालायक हुकूमत के गुनाहों की सजा जो है वो हम उठा रहे हैं। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने MD कैट इम्तिहान बराए डेंटल कॉलेजेस की पासिंग शरह 65% से कम करके 55% करने की मंजूरी दे दी है। PMC का मेडिकल और डेंटल काउंसिल का 12वां इजलास मुनक्किद हुआ। तर्जुमान PMC के मुताबिक सदर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ने इजलास की सदारत की। इजलास में MD कैट निसाब के मुतालिका मज़ामीन के सवालात की शरह में मामूली तब्दीलियाँ भी मंजूर की गईं। MD कैट इम्तिहान मजमूई तौर पर 210 सवालात पर मबनी होगा। कराची के शहरियों का देरीना मुतालबा पूरा हो गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। पीपल्स बस सर्विस के तहत कराची में 7 रूट्स पर 240 बसें चलाई जाएंगी। पहले मरहले में बस सर्विस मॉडल कॉलोनी से टावर तक के लिए शुरू की गई है। शफकत अजीज रिपोर्ट के साथ। 14 सालों बाद कराची के शहरियों का देरीना ख्वाब आज पूरा हो गया। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन
बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। नई चमचमाती बसें कराची की सड़कों पर रवां दवा हैं। हर 15-20 दिन बाद नए रूट स्टार्ट करें तो ये सिलसिला अब चलता रहेगा और गवर्नमेंट का फुल फोकस है, क्योंकि हम समझते हैं कि कराची में ये डिले हो चुका है और उसको फर्दर डिले अब नहीं होने दिया जाएगा। इफ्तिताही तकरीब में शरीक पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना था कि ताखीर जरूर हुई है, लेकिन अब तरक्की का ये सफर रुकने वाला नहीं। हमारा प्लान ये है कि कराची शहर में ख़ास तौर पे हज़ारों की तादाद में ये बसें हों और उसके साथ साथ सूबे सिंध के जो दीगर शहर हैं वहाँ पर भी आहिस्ता आहिस्ता ये बसें हम चलाना शुरू कर। पीपल बस सर्विस का किराया 25 रुपए से 50 रुपए तक होगा। पहला रूट मॉडल कॉलोनी से टावर तक है। मजीद बसें आइंदा चंद रोज में कराची पहुँच जाएंगी। कैमरामैन नुमान खान के साथ शफकत अजीज, नियो न्यूज़, कराची।